नमस्ते, मैं हूं विनीता बख्शी और दिल से दिल की बात इस खास कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके स्वास्थ्य, स्थिरता और सौहार्द की मंगल कामना करना है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खूब खुश रहें और फलें फूलें, इसी कामना से हम नित्य प्रतिदिन विशिष्ट विशेषज्ञों से आपको अपने इस कार्यक्रम द्वारा मिलवाते रहते हैं। समग्र मानसिक स्वास्थ्य, होलिस्टिक मेंटल हेल्थ का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखना, जिसमें मन, शरीर और आत्मा के आपसी जुड़ाव को समझा जाता है। यह केवल लक्षणों या बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक शांति और स्थिरता का महत्व कितना बढ़ गया है, हम सभी इससे सहमत हैं। ऐसे में क्या आध्यात्मिकता मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आत्मचिंतन और प्रार्थना ने आपके तनाव को कम करने में मदद की हो? आधुनिक चिकित्सा और आध्यात्मिक साधनों के बीच एक पुल बनाकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आज हम अपने विशिष्ट मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सिंह IAS, जो कि एक जानी मानी कर्मठ ब्यूरोक्रेट, समाज सेवी और यूथ मेंटोर हैं और साथ ही साथ ये आकांक्षा की प्रेसिडेंट भी हैं। रश्मि जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया है, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और जूम द्वारा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर ईश्वर बी वसर रेड्डी, PhD निर्देशक और प्रोफेसर योगाचार्य, स्वास्थ्य और एकीकृत चिकित्सा केंद्र, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, सीतापुर से ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बसावड़ी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। डॉक्टर ईश्वर का लीजिए, आसान रहेगा। जी बिल्कुल। आप दोनों का इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर ईश्वर, आप ही से मैं पहला सवाल करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से आध्यात्मिक साधन हैं जिनसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को लगातार बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जहां हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उसका आवश्यकता क्या है? पहले प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक जीवन जो जीना है उसका आवश्यकता क्या है। मानव जन्म का जो लक्ष्य होगा, हमने चतुर्थार्थ पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वो परम पुरुषार्थ कहा जाता है। मोक्ष और द फ्रीडम इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। सो वो पहुंचने के लिए जब भी होते हैं कि हमारा पूरा जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। जिंदगी में हमने ज्ञान प्राप्ति करती है, अनेक अधिकार और अनेक काम करते हैं, सब में हमने आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलती है जब तक हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने आप के बारे में जानते नहीं है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। वो पाठ लेने के लिए भारतीय परंपरा में, इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वो वेदांत हो, योगा पतंजलि हो, बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, कोई भी हो, जैन परंपरा हो, कोई परंपरा में यहाँ मोक्ष और निर्वाण और जो भी मुक्ति, वो परम पुरुषार्थ बताया है कि तब हमें पूरा आत्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले उसके लिए हमें शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य बहुत
अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य का मैं सरल भाषा में 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। सबसे पहले जब भी आप बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाता है क्या? कभी हमने दुख और सुख का अनुभव होता है, जब हमने ये सभी को बैलेंस कर रहे हैं, हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा है कि हम दूसरे अच्छे काम करते हैं उसको लाइक कर रहे हैं क्या हम लोग? जो हमारा शत्रु भी होंगे लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हमने आनंद कर रहे हैं क्या? वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि जब आप काम, जो भी काम करते हैं, खाना बनाना हो या ऑफिस में काम करना हो, झाड़ू लगाना हो, कुछ भी करें, वो आनंद ले रहे क्या नहीं रहे? आपके काम पर आपको तृप्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चौथा इंपॉर्टेंट है आपका साउंड स्लीप। जैसे आप सोने के लिए जाते हैं, साउंड स्लीप आ रहा है कि नहीं? मैं बहुत सही ढंग से बताया, क्योंकि एक इमोशनल बैलेंस हो गया, दूसरा आपने सोशल बैलेंस हो गया, एक आपका शारीरिक का हो गया, तीसरा आपका मानसिक थॉट्स एंड इमोशंस का बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि एक थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करना, उसको स्टॉप नहीं करना, प्रेशर नहीं करना, रुकना नहीं है, लेकिन उसको फ्लो करना है, सिंगल फ्लो में लाना है। दूसरा है कि जब आपका इमोशंस है पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हमने इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं कि हमारा मन चंचल हो जाते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए या कोई भी हो, बंध और मुक्ति के लिए मन ही एक माध्यम है। उस मन को हमने प्रशमन कर लिया तो मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, तभी हम आध्यात्मिक रास्ते में चल पाएंगे। आखिर में आध्यात्मिक में क्या मिलता है? सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मानव जन्म में फ्रीडम इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। समाज के हर अंदर में हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्या है? बॉडी हमारा फ्रीडम नहीं है, न तो आगे झुक सकते हैं, न तो हो गया बॉडी टाइट हो गया। फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम द माइक्रो सेल में, टिश्यूज में, ऑर्गन में, सिस्टम में, बॉडी में, माइंड में, और तभी हम कनेक्ट पाएंगे आत्मिक स्वरूप में। इसलिए सबसे पहले माइक्रो तो लेकर मैक्रो तक, अनंत तक, जो हम दोनों को हमने खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो रास्ता जो है आध्यात्मिक रास्ता, वहां आपको फ्रीडम ही फ्रीडम है। यू आर हैविंग फ्रीडम टू टॉक, यू आर हैविंग फ्रीडम, यू आर गिविंग फ्रीडम, एंड यू आर देन फ्रीडम कम्स विथ एफर्ट, फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफर्ट चाहिए उसके लिए, राइट एफर्ट चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए उसको मेंटेन करने। इसलिए योग शास्त्र में अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, मतलब जो मिलता नहीं लेकिन बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन हम पहुंच गया वहां रुक नहीं पाते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक जीवन परंपरा में जो फ्रीडम देते हैं कि हर पल में आप लोग स्वतंत्रता से जी रहे हैं, एक बार कल्पना कीजिए कितना आनंद मिले। ये मेरे हिसाब से आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य ही होता है कि फ्रीडम अभी मरने के बाद नहीं मिलेगा, वो तात्विक परंपरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब अब जीवित काल में ही हमने हर समय पर अपने आप को खुश रखे, आनंद रखे, स्वतंत्रता से हम बात करें, स्वतंत्रता से ज्ञान प्राप्ति करें, सो यही हमारा मकसद होना चाहिए। रश्मि जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब का ये मानना है कि हम हर हाल में हमेशा खुश रहें, और यदि हमारे शत्रु ने भी कोई गलती की है और उसको हम माफ़ कर दें, और अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करें। तो क्या आध्यात्मिकता केवल धार्मिकता तक सीमित है, या ये आत्म जागरूकता का माध्यम भी हो सकती है? सिर्फ हो ही नहीं सकती विनीता जी, बिल्कुल आध्यात्मिकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सिर्फ धर्म तक, और वह भी जो धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, अनुष्ठान है, उन तक हम आध्यात्मिकता को सीमित नहीं रख करके इसकी बड़ी ही जो मतलब सीमलेस बाउंड्री है, और जिसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं आध्यात्मिकता को, और किसी भी आप जो है फॉर्मूला में नहीं बांध पाते हैं। और ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है, अपने अंदर की आध्यात्मिकता को पहचानना, महसूस करना। और ये क्यों बहुत इंडिविजुअल है? क्योंकि जैसे ध्यान की बात हम सब करते हैं, अब ध्यान में
प्रवेश करने को लेकर के बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि भी ध्यान की वह क्या अवस्था है, उसमें हम कैसे प्रवेश करें। और मुझे लगता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप में इसको महसूस करता है, इसका अनुभव लेता है, और बिना किसी फॉर्मूला के। बिल्कुल सही और फरमाया ये एक सेल्फ डिस्कवरी है। बिल्कुल। और ये एक सिर्फ आत्मचिंतन ही नहीं है। जी। चिंतन से लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी हमें, ये एक जटिल कार्य है, लेकिन यह जटिल कार्य नहीं है। यदि हम कहते हैं अपने आप को पहचानना, यदि हम कहते हैं कि अपने आप को समझना, यदि हम कहते हैं अपने अंदर प्रवेश करना, जी जो कि ध्यान की एक अवस्था है, जी तो यह हो सकता है कि चलते फिरते यदि हम जी। सूर्योदय का दर्शन कर रहे हैं, जी समुद्र के किनारे कोई टहल रहा है, जी। नदी की कलकल ध्वनि को कोई सुन रहा है, जी। पक्षियों की चहचहाहट को कोई सुन रहा है, जी तो हो सकता है उसमें ही ध्यान हो जाए। या हो सकता है कि आप बड़े एकांत किसी स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप घंटों जो है अपना कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पहले एक शांत अवस्था में हम बैठेंगे, उसके बाद हमारा ध्यान टिकेगा, ध्यान लगेगा। तो इसलिए ये मतलब बिल्कुल फार्मूला के परे है। तो और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर इतनी क्षमता रहती है कि वह अपना अनुष्ठान अपने आप जो है वो डिस्कवर भी कर लेता है, और उसको वो कहीं ना कहीं उसका आनंद भी लेता है। और ये एक डिस्कवरी ज़रूर है। तो और ये जो खोज है या आत्म जो खोज है, तो इस खोज में मुझे लगता है कि जितना अंदर आप उस खोज में अपने को प्रवेश करते हैं, उतनी ही आपको आनंद आती है। और बिल्कुल इसके लिए अध्याय ज़रूरी होता है, 100 अध्याय वह भी पढ़िए, जी अच्छी बातों को सुनिए। बहुत और सुंदर बातें कही बिल्कुल आपने। वो तो करना ही होता है। तो ये टूल्स तो कुछ है, ऐसा जी। मैं नहीं मानती हूँ कि टूल्स नहीं है। जी तो टूल्स तो हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना, लेकिन दोनों तरीके से स्वस्थ रखना, शारीरिक रूप में स्वस्थ रखना, मानसिक रूप में स्वस्थ रखने के लिए भी शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छा भोजन खाना, ठीक है, अच्छे वायु विचारों में, को- अच्छे वायु में थोड़ा उस वायु में लंबी सांस लेना, जी ये सब कुछ है जिससे कि हम शरीर के मन को दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। लेकिन अच्छी सोच, अब अच्छी सोच के लिए तो देखिए कि उसके लिए एक स्वतः अपनी भूमि को, अपने धरातल को हमें खुद बनाना पड़ता है। जी कभी दूसरे का गड्ढा खोद करके दूसरे के लिए, और हम यदि सोचेंगे कि हम जो है बड़ी अच्छी भूमि पे हम खड़े हैं, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जी। अच्छी सोच, आप गड्ढा दूसरों के लिए भी भरिए, जी दूसरों के लिए भी कांटों के बजाय जो है ना, यदि हम फूल फूल बिछाइए। उगाना सीख लें, बिल्कुल। ठीक है, वृक्ष में दूसरों को भी छांव देना सीख लें, जी। तो उस छांव से हमें, शायद हम धूप में भी खड़े हों तो उस जी। छांव की छांव हमें जरूर मिलेगी, जो कि जी। शायद धूप की ही छांव हो। जी बहुत सुंदर बातें कही आपने कि आत्मचिंतन के लिए कुछ तरीके, कुछ मार्ग हैं, लेकिन अगर आदमी चाहे तो वो जो भी कार्य करता है, चाहे वो चल ही क्यों ना रहा हो, गाड़ी ही क्यों ना चला रहा हो, अपने दफ्तर का काम ही क्यों ना कर रहा हो, स्टूडेंट चाहे पढ़ाई ही क्यों ना कर रहा हो, अगर उसमें वो एकाग्रता से लीन है तो वो एक तरीके से उसका आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है। और अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हम कोई भी कार्य करते हुए आत्मचिंतन की प्रक्रिया को साथ ही साथ संभाले रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर, आपकी तरफ आते हुए आपसे जानना चाहूँगी, आपके अनुभव में ध्यान, प्रार्थना और योगा जैसे साधन मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रभाव का प्रकाश डालते हैं, किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर ईश्वर? यस, कैन यू हियर मी नाउ? जी 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 हाँ, उससे पहले मैं पुराना प्रश्न में एक तो वाक्य जोड़ना चाहता हूँ। जी आजकल हमने धर्म और अध्यात्म को मिक्स करते हैं। जी हाँ, लेकिन उसमें आध्यात्मिक उससे ऊपर है। हाँ, सभी योग करने के लिए भी आध्यात्मिक जीवन चाहिए, लेकिन जी। एक वाक्य में बताऊंगा, जी धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक जीवन का आवश्यकता है। जी मैं रिपीट करूंगा, जी आप धार्मिक हो उसके जी। लिए आध्यात्मिक जीवन का आवश्यकता है। जी लेकिन आपका प्रयाण धार्मिक में कुछ, आप कोई भी अपना अपना धर्म का फॉलो करते हैं, जी लेकिन आखिर में धर्म से ऊपर चलकर
आप अपने आत्मा के ओर, अपना स्वयं के ओर चल पड़ते हैं। धर्म हमारा जो रिश्ता है कि वहां हमें आध्यात्मिक जीवन को प्रेरित करने के लिए अलग अलग धर्मों में किया है। इसलिए वो थोड़ा सा अंतर, आप हम हमेशा वो धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, मंदिर में गया वो आध्यात्मिक, ऐसे नहीं, मैं घर में बैठकर भी आध्यात्मिक बन सकता हूं। जी, कि आध्यात्मिका का मूल उद्देश्य है स्वयं को जानना और हर पल को मेरे हिसाब से आनंद जीवन करना। ना आपका क्वेश्चन पर आ जाता हूं। आध्यात्मिक जीवन के लिए जब हम ध्यान की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ध्यान करो, आंखें बंद करो। जब हम तनाव में रहते हैं, मस्कुलर टेंशन होती है, हमारा पेट साफ नहीं है और बहुत झंझट का जीवन में कभी ध्यान नहीं होती। इसलिए पतंजलि ने जब अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, इवन बौद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो बताया कि उससे पहले एक श्लोक में बताया अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक खातिर। जब तक आपका जो टॉक्सिन्स है, मल है शरीर में, स्नायु में, ये मन में जो टॉक्सिन्स है, इमोशनल इम्बैलेंस है, आपको काम क्रोध मोह इत्यादि अरिषट वर्ग आदि बताते हैं, उससे हमने बहुत जल्द इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने ध्यान में क्या करते हैं कि आपको कर्म शुद्धि, इसलिए यम नियम को बताया, अहिंसा सत्याग्रह ब्रह्मचर्य परिग्रह। यम करने से हमारे कर्म का बंधन से मुक्ति पाती है। जब हमें शुचित्व चाहिए, शौच संतोष तपस्वाध्याय नियमों को पालन कर हर रोज इन लोग हर चीज। बाद में स्नायु शुद्धि, उसके बाद स्नायु शुद्धि हम आसन जो करते हैं, योग का बात कर रहे हैं, योग ध्यान ही योग है, लेकिन आजकल योग मीन्स योगासन हो गया। लेकिन योगासन योग का एक अंग है। ध्यान इज एक्चुअली, व्यास ने बताया योग समाधि, योग ही ध्यान है। लेकिन जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनेक विधियां करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो सारे ध्यान की ओर ले जाने की। इसलिए आपको आसन करने से स्नायुओं में जो आपका प्राण का प्रभाव करने के लिए क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप करेंगे प्राणायाम। जैसे हमने श्वास प्रश्वास का जो फ्रिक्शन चालू हो जाती है, प्राण का जो इट्स ए करंट, इट्स ए एनर्जी श्वास के साथ आती है, उसके लिए एक, जब हम ब्रीदिंग करते हैं वो प्राणायाम नहीं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इवन अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जो भी हम बात देखते हैं, लेकिन वो निरंतर करने से एक ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा को रेगुलेट करना, सो तभी प्राण आयाम होती है। ये प्राण मन से कनेक्ट होता है। जब तक आपका प्राण बैलेंस नहीं होगा, मन का ध्यान नहीं लगती है। इसलिए योग अभ्यास, आसन क्रियाएं किया, आसन किया, प्राणायाम किया। इसलिए पतंजलि ने बताया धारणासु एव मनसा। प्राणायाम क्यों करते हैं? धारणा करने के लिए आपका मन को योग्यता प्राप्त होती है प्राणायाम करने से। इसलिए निरंतर हमने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते वहां तक जाते हैं कि प्राण का आयाम हो गया। वो प्राण का जो है हमारा वेगस नर्व से संबंध रहता है। वेगस एक्टिविटीज पूरा हमारा ब्रेन और स्पाइन के हिसाब से आप लोग जानते हैं। सो वहां एक न्यूरॉन का एमिशंस है दैट विल कनेक्ट विथ अवर ब्रेन फिजिकली। दैट माइंड इज ऊपर है, इट इज ए ऊपर देन ये वाला। इसलिए जब आपको ध्यान लगता है पूरा आपका एक इमोशनल बैलेंस आ जाती है, शरीर में तनाव कम हो जाती है। लेकिन ध्यान करने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड ने पतंजलि ने, बुद्ध ने बताया। बाकी शास्त्र में भी है, वेदांत में भी है, बट मोस्ट साइंटिफिक प्रोसीजर हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दीज टू शास्त्रास अमंग द 128 ऑड योगा स्कूल्स ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, नॉट द मॉडर्न टाइम। सो इसलिए आपको ध्यान करने के लिए हमने हो गया, ध्यान आ गया, देन यू आर एंटरिंग इनटू द रियल लाइफ एंजॉयमेंट चालू हो जाती है। आपको ध्यान में आ गया, इमोशनल बैलेंस अपने आप आएगा। ध्यान हर रोज करने लगेंगे, सही खाना अपने आप खाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा आपको सात्विक भोजन करो, समय पर करो, ये मत खाओ, ये मत, क्योंकि बॉडी स्टार्ट डिसाइडिंग आपको शरीर के लिए कितना आहार चाहिए, क्या आहार चाहिए। डॉक्टर ईश्वर, आपसे मन करता है बातें करते चले जाएं, लेकिन समय की हमारे यहाँ इतनी पाबंदी रहती है। रश्मि जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी महिलाओं के बारे में। परिवार को संतुलित और जोड़े रखने में महिलाओं की एक खास भूमिका है। आजकल अवसाद की संख्या महिलाओं में बढ़ती जा रही है। अध्यात्म किस प्रकार से महिलाओं को संतुलित जीवन जीने में
और परिवार को सुदृढ़ रखने में मदद कर सकता है? देखिए विनीता जी, ये महिलाओं की बहुत चुनौतीपूर्ण भूमिका तो परिवार में रहती ही है जी। और वह भी धीरे धीरे इसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? जी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कामकाजी महिला जो कि प्रोफेशनल लाइफ में है और परिवार में जो कि एक धुरी का काम कर रही है, जी। तो ये दोनों के बीच में प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, जी। सबसे पहले तो उसको अपना एक संतुलन बनाना पड़ता है जी। अपने आप के लिए। जी। अब अपने आप के लिए जब वो संतुलन बनाती है जी। तो हमेशा यह देखा गया है कि उस परिवार में जहाँ पे संतुलन अच्छा बना रहता है तो परिवार का बच्चों के जो परवरिश के लिए एक जो भूमि तैयार रहती है जी। वो कहीं अच्छा एक सुदृढ़ जी। जो है मजबूत भूमि नींव बन जाती है। जी। तो इसलिए जी। बहुत ज़रूरी है जी। महिलाओं का इस चुनौतीपूर्ण भरे दौर में जहाँ पर वो कामकाजी महिला भी है, जी। घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है। जी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पुरुष उसका हाथ नहीं बटा रहे हैं, जी। क्योंकि आज की तारीख में आप देखिएगा कि जेंडर रोल्स जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी बदल रहा है। जी। और जो पुरुष हैं वह भी महिलाओं की इस चुनौती को समझते हुए जी। परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव जो है जेंडर रोल्स को लेकर के हो गए। जी। लेकिन उसके बाद भी मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की जो क्षमता है ना जी। वो असीमित है। जी। और उस क्षमता को लेकर के वो खुद भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मल्टीटास्किंग करने में बहुत ही दक्ष है, बहुत निपुण है। जी। और लगता भी है, करती भी है। जी। तो अब ये सब बैलेंस को बनाए रखने के लिए आध्यात्म देखिए, बहुत जरूरी है। हाँ, सुपर वुमन जब जहाँ हम अपने आप को समझते हैं, मैं या आप या बाकी अन्य महिलाएं जो हमारी बात सुन रही हों, तो उन्हें लगता है अपने अंदर की एकदम सुपर वुमन की क्वालिटी होनी चाहिए कि हम सभी जितने भी हमारे मतलब आयाम है जिंदगी के, कि उनको हम उतना ही ज्यादा न्याय दे सकें। बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति न्याय। अब उस न्याय को देने के लिए, संतुलन के लिए, जो माइंड बॉडी एंड सोल, जो मन शरीर आत्मा के बीच का संतुलन है, तो वो संतुलन जो जिसको हम फिर मानसिक संतुलन की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत जरूरी है। तो महिला की शक्ति के साथ साथ उसके पीछे और उसको होने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आध्यात्म की शक्ति बहुत जरूरी है। चलते चलते आप दोनों से एक एक मिनट में एक सवाल, एक एक मिनट में कहीं समय में दे पा रही हूँ आप दोनों को। आजकल कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मानव के भीतर आत्मदर्शन का एक अवसर भी है। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, ऐसे में क्या कुंभ जैसे आध्यात्मिक सम्मेलनों का मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में कुछ योगदान हो सकता है? आप दोनों कृपया एक एक मिनट में मुझे जरूर बताएं। डॉक्टर ईश्वर, पहले आपसे जानना चाहूंगी। यस, वेरी गुड। आजकल कुंभ मेला जैसे आप जानते हो कि हर शहर में, हर ग्राम में भी यात्रा महोत्सव होते हैं, एनुअल वार्षिक ढंग से। ये सारे होता है कि हमारा सोसाइटी है, हमारा एक परंपरा से जुड़े हुए, उसको पुनरुत्थान करने के लिए, अवलोकन करने के लिए और बहुत सारी चीजें प्रेरणा मिलती है। कुंभ में क्या होता है कि सिर्फ पुण्य स्नान के साथ साथ पुण्य पुरुषों का जो जीते हैं, जो योग जीवन या आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, उनका दर्शन प्राप्त होती है। कभी कभी उनका संपर्क में आते ही हमारा मन में परिवर्तन होता है। क्योंकि उनका जो जीवन ही है कि उनके सामीप्य में ही हमें आध्यात्मिक का दर्शाता है। इसलिए जैसे कुंभ मेला हो, इसमें पवित्रता का पूरा स्नान करके हमने, मतलब सिंपल गंगा में स्नान करने के अलावा और भी हमारा जो कलमश है मन का, वहां धोने के लिए जाते हैं। वहां महानुभावों का दर्शन होती है, एक सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। हम सामाजिक के ढंग से हम सब एक है, इस भावना के ढंग से हम जोड़ते हैं। इसलिए इस विषय में आप कुछ कहना महाकुंभ चाहेंगे? में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए और भी प्रेरणादायक। तो मुझे लगता है कि महाकुंभ में एक अद्भुत अवसर है आत्मज्ञान का, आत्मदर्शन का और उस अनुभूति का जिसकी खोज में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। लेकिन एक वातावरण है, एक परिवेश है और प्रकृति का अद्भुत जो एक मुझे लगता है कि एक जो दर्शन है और एक दर्शन वहाँ जो ये लोग जो आत्मसात कर पाते हैं,
उस संगम में अपने आप को विभोर करके, आत्म विभोर करके, तो एक बहुत अच्छा अवसर है। और मैं स्वयं जाने वाली हूँ और इस अनुभव को जो कि महाकुंभ के इस सुंदर संगम को और अपने को उसके बीच में जाने के बाद शायद मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ कि क्या दर्शन हुआ। लेकिन आकांक्षा जिसकी आपने बात कही, तो आकांक्षा जो कि उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन का एक सोशल सर्विस समाज सेवा का एक माध्यम है, तो उस अध्यक्षा के रूप में वहाँ की मैं वहाँ सिर्फ स्वयं नहीं, अन्य महिलाओं के साथ में उस संगम में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मैं कोशिश करूंगी कि हम सब जो है उस अनुभूति को एक साथ महसूस करें। बिल्कुल। अभी महासंगम बताते हैं आप लोग, तीनों का संगम। हमारा भी 3 त्रिकर्ण शुद्धि कहते हैं, काय वाच मनसा। जो मन शांत हो, जो मन बोलता है वही बोलेंगे, मन में जो है वही बोलेंगे, वो जो बोलते हैं वही करेंगे। इट्स कॉल्ड त्रिकर्ण शुद्धि। संगम का जो होता है कि ये तीनों काय वाच मनसा, ये तीनों शुद्धि होती है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में होते हैं। ये महाकुंभ में ऐसे विशेष अवकाश प्राप्त होते हैं हम त्रिकर्ण शुद्धि करने के। मनसा वाचा कर्मणा, हम सबको वो शुद्धि मिले। काय वाचा मनसा, काय मीन्स शरीर, वाचा मीन्स द स्पीच एंड द मनसा मीन्स द माइंड। अंत में एक प्रेरणादायक संदेश यही देना चाहूंगी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उद्देश्य किसी बड़ी शक्ति से जुड़ाव की भावना को विकसित करना है। ध्यान, योग, प्रार्थना या प्रकृति में समय बिताना, ये सभी क्रियाएं आध्यात्मिक जीवन की प्रतीक हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक आयाम तक सीमित नहीं है। समग्र दृष्टिकोण, उपचार और विकास के लिए एक संतुलित रणनीति सुनिश्चित करता है जो व्यक्तियों को जीवन के हर क्षेत्र में फलने फूलने में मदद करती है। आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य आत्मा और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यदि हम अपने भीतर की शांति को जागृत करें तो मानसिक स्वास्थ्य की कई समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आइए विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ लाकर एक संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कार्यक्रम के अंत में आप सभी को नमस्ते।